शोहरत पाकर पाकिस्तान जाकर बोलता है कि हम तो इंडिया के खिलाफ हैं, सर पकड़ के मारना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता, मेरा एक सबसे छोटा सा मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं गाली दे सकता हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मारना चाहिए, पकड़ शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और 100% उसको आने का तो सर छोड़ दीजिए, उन एक्टरों की क्या जरूरत है आपको? वो एक्टर्स कितने भी एक्टर्स हों, 10 एक्टर्स उसमें दिलीप साहब की कॉपी करते हैं। जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं हिंदुस्तान में जब वो आते हैं उन्हें नाम, पैसा, शोहरत, लोगों का प्यार सब मिलता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान रिटर्न चले जाते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर देखा गया है कि वो काफी ज्यादा हेट्रेड फैलाते हैं इंडिया के बारे में। एंड उसी चीज को लेके एंड ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी सारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को इंडिया में बैन कर दिया गया, उनकी सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए। चाहेंगे सर इस बारे में? बहुत ही गलत है अगर ऐसा करते हैं वो लोग, लेकिन लोग उन्हें कसर कर रहे हैं। देखिए, हम हॉलीवुड में भी काम करते हैं, इरफान भी काम करता है, अनिल कपूर भी काम करता है जाकर, कई लोगों ने, अनुपम खेर जी काम करते हैं। हम बॉलीवुड में जाते हैं, हमारा सम्मान होता है, हम वापस आ जाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते वहां जाके कि हम इंडियन हैं, आप लोग हमारे नहीं हो। हेट्रेड तो छोड़िए, कोई कुछ नहीं बोलता। ये तो देखो, एक्टरों की कोई जात नहीं होती, मैं ये मानता हूं। एक दिलीप कुमार जैसे आर्टिस्ट को हे राम बोलना पड़ता है, और सो खूबसूरत से बोला उन्होंने। मेरे जैसा एक्टर नमाज पढ़ चुका है शूटिंग में। हमारे लिए धर्म कुछ नहीं होता, हमको हर धर्म के किरदार करने पड़ते हैं, इसीलिए एक्टरों की कोई जात नहीं होती। हिंदू मुस्लिम साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, जब रोजे के बाद में रात को शूटिंग में 30 दिन तक सब आके बैठते हैं। अरे मुकेश जी आप भी आइए, मैं भी जाके बैठ जाता सब। इसमें अगर एक्टर पाकिस्तानी काम करता था यहाँ पर, ठीक है, काम करने देना चाहिए, क्योंकि एक्टर को अगेन हम बोलते हैं कि हॉलीवुड से भी आ सकता है कोई काम करने को, तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान से वो एक्टर की प्रिंसिपल्स को नहीं समझता, तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। अगर वो इंडिया में रहकर इंडिया की कमाई कर इंडिया से लेकर, इंडिया से शोहरत पाकर पाकिस्तान जाकर बोलता है कि हम तो इंडिया के खिलाफ हैं, सर पकड़ के मारना चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता, मेरा एक सबसे छोटा सा मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता कि मैं गाली दे सकता हूँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि मारना चाहिए पकड़ के। ये मेरे लिए बहुत सबसे छोटी और एक स्टैंडर्ड सजा है। सर पकड़ के गधे पे बिठा के, जैसे उस वक्त वो कॉमेडियन को कहा था, मैंने इसको काला मुंह करके देश में गधे में बिठाओ। तो पाकिस्तानी एक्टर अगर जाकर अगर वहां पर बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और 100% उसको आने का तो सर छोड़ दीजिए, उन एक्टरों की क्या जरूरत है आपको? ये अलग बात है कि पाकिस्तान में अच्छी सीरियलें बनती थी एक जमाने में, बहुत अच्छी बनती थी, मैं तारीफ करता था उस जमाने में जो बनती थी उस जमाने में। लेकिन साहब, वो एक्टर्स कितने भी एक्टर्स हों, 10 एक्टर्स उसमें दिलीप साहब की कॉपी करते थे। बट अभी तो अगर मॉडर्न बन गए लोग, अभी कच्ची धूप आती थी उस जमाने में, एक ऐसी सी खूबसूरत बनाते थे वो लोग, टच भी नहीं करते थे, बिना टच के इमोशंस होते थे वहां। उनकी एक रूल था कि कोई टच वच नहीं करेगा, गले बले नहीं मिलेगा साहब। उसके बावजूद जो परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल फेसेस, ब्यूटीफुल सीरियल में देख चुका हूं, आप लोग भी देख चुके हैं। लेकिन अगर आप आज के एक्टर्स सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए हैं, हर मॉडर्न बच्चा हमारे हिंदुस्तान में भी भटक रहा है बहुत, उनको वैल्यूज नहीं मालूम, उनको पुराने वैल्यूज नहीं मालूम। सो सर, पाकिस्तानी एक्टरों को 100 नहीं 1000% बहिष्कार करना चाहिए उनका, और विरोध करना चाहिए कि उन लोगों को कोई आदमी नहीं लेगा यहाँ से वहां से। और अब तो सिचुएशन इतनी बिगड़ गई है, आई डोंट थिंक anybody would dare to take any Pakistani actor or actresses in their films or serials or whatever it is. आप जैसे इतने बड़े एंड दिग्गज कलाकार जब ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं तो लोग काफी ज्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं, बट बॉलीवुड इंडस्ट्री में ये भी देखा गया है कि काफी सारे एक्टर्स, दिग्गज एक्टर्स, बड़े एक्टर्स जो हैं वो इन चीजों को लेके खामोश रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं भी इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में या ऐसी चीजों को लेके पोस्ट नहीं किया या बात नहीं की, जो लोगों को काफी ज्यादा बुरी भी लग रही है। सो एक नागरिक के तौर पे, एक एक्टर के तौर पे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, मैं एक्टर बाद में हूं, पहले मैं इस देश का नागरिक हूं। एवरी एक्टर चाहे कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना हो जाए, वो पहले कहलाया जाएगा भारतीय, इंडियन सिटीजन। उसके भी लोग कई बार कहते हैं, अरे साहब आप क्यों बोलते हैं, सर आप एक्टर हैं, सर आप एक्टिंग करिए ना। अरे मैं बोलता हूँ, कहे मेरे बाप, एक्टर डम्ब नहीं होता ना, एक्टर के अंदर भी तो दिमाग होता है। लोगों की धारणा है कि एक्टर है मत बोलो, सब वो पब्लिक है। लेकिन जब एक्टर नहीं बोलता
जैसे मैं बोल जाता हूं, मैंने तो अपना चैनल खड़ा कर दिया है। लोग तो बोलते हैं सर आपका थर्ड इमेज बन गया है। मैंने कहा कहां से बन गया थर्ड इमेज? शक्तिमान भीष्म पितामह बोला नहीं, मुकेश खन्ना बन के एक और इमेज आपका है। लोग जानते हैं भी मुकेश खन्ना क्या है, कैसे बोलता है, बेबाक है, बहुत ज्यादा बोल जाता है, खरी खरी सुनाता है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वो फोर्नोग्राफिक फिल्में हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, मैं खड़ा हो जाता हूं। मुझे तो कॉम्प्लीमेंट भी मिला था अर्नब जी से, मुकेश जी आप सब कुछ बोल लेते हैं सर, पीछे इंडस्ट्री में बड़े बड़े लोग नहीं बोलते। ये उन्होंने कहा है जो आप बोल रहे हो। देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था, मैंने कहा दो कारण होते हैं। एक तो होता है कि आपको डर है कि आपके कबर्ड में भी कुछ स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। अगर आप यहां सीबीआई को क्रिटिसाइज करते हो या इन लोगों के ड्रग्स की बातें करते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सपोर्ट करें, उनके खिलाफ बोले तो हमारे भी कुछ प्रॉब्लम वो लोग निकाल सकते हैं। एक होता है डर, दूसरा होता है कमर्शियल सेंस या कमर्शियल एंगल। हर एक्टर ये सोचता है कि एकता कपूर के खिलाफ अगर मैं बोलूं, शी इज अ वेरी वेरी प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर, वो मेरे को काम नहीं देगी। साहब मेरे से भी यही हुआ है, मेरे को किसी ने साफ कहा था। मैंने एक बार कह दिया था, एकता जी आपने तो यहां पर द्रौपदी के टाटू लगा दिया, आपने तो महाभारत का सत्यानाश कर दिया। किसी ने कहा सर काम नहीं देगी, मैंने कहा अभी तक कहां दिया उसने मेरे को काम, और क्या फर्क पड़ता नहीं देगी तो। सब ये एक्टर नहीं सोचते, इसीलिए हर एक्टर बोलने के पहले सोचता है। जैसे आप पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन कौन होता है? पॉलिटिशियन वो होता है जो बोलना शुरू करता है तो सामने वाले को देखकर पूड़ी बांधता है। वो बोलता है जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो वो बोलना चाहता है और वो नहीं सुनना चाहते वो निगल जाता है। हमारे यहां पर ये सारे एक्टर निगल के बैठे हुए हैं। इनको हर चीज का विरोध करना चाहिए था। वो चाहे वो राजपूत का केस था, चाहे वो ड्रग्स का केस था, चाहे वो हिंदू धर्म के प्रति खिलवाड़ का केस था, पोर्नोग्राफी फिल्म में बनाने का केस था। हम क्या बोलते हैं सर, फैमिली है हमारी, सब हमारी फैमिली है सर, फैमिली के खिलाफ नहीं बोलने का। मैंने कहा साहब मेरी फैमिली में भी अगर कोई मेंबर, माफ करना, मेरी फैमिली में गलत करेगा मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा। आप एक्टर हैं, आपकी आवाज में बहुत वजन है। जैसे आपने कहा कि लोग सुनते हैं हमको, हमारे पास आयाम है, तो यू आर राइट। हमारे यहाँ 10 में से 6 या 8 लोग नहीं बोलते, क्योंकि उन लोगों को या तो डर है या उन लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन की तरह कमर्शियल एंगल है कि मैं अगर बोलूंगा तो मेरे को ये प्रोड्यूसर काम नहीं देगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.